भ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोशव्यसाहणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो प्रभु चेतन शुद्ध सागर जी महाराज की बोलो कंप सागर जी महाराज की। मनुष्यों, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में उपयोग की चर्चा चल रही थी कि हे जीव, तुम कितना जितना तेरा उपयोग, तुम कहाँ जहाँ तेरा उपयोग। मैं उपयोग मात्र हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो भी मुझे दिख रहा है वह सब पर है। उपयोग होता क्या है बता दो। उपयोग श्री शिवाय क्या होता है नहीं पता। बालामी लाल जी, उपयोग क्या होता है? अरविंद भाई ओकावत उपयोग, अजित लालावत उपयोग, जिसमें अपना मन लगा रहे जहाँ पर जिसमें अपना मन लगाओगे वो तो गे हो गया ना, वो उपयोग थोड़ा ही हो गया। चैतन्य नु विधायी परिणामा उपयोगा, चैतन्य नु विधायी परिणामा उपयोगा। उपयोग क्या है? तो उपयोग जीव का लक्षण है। जो जीव है वही उपयोग है, जो उपयोग है वही जीव है। जिसमें लगा रहे वो उपयोग नहीं है, वह तो पर वस्तु है। और उसमें लगे लगे तो मुझे अनंत काल हो गया, मुझे कहाँ लगना है? उपयोग में लगना है। उपयोग दो ही होते हैं, एक ज्ञान और दूसरा दर्शन, जिससे जीव की पहचान हो। देखो, प्रत्येक वस्तु को जानने के लिए एक लक्षण होता है। जिस लक्षण के आधार पर उसको पहचाना जाता है उसको बोलते हैं उपयोग। अजित भाई, भैंस देखी? भैंस को कैसे जानते हो? भैंस के कौन से लक्षण हैं? जीव प्रत्येक वस्तु को जानने के लिए उसका कोई ना कोई लक्षण अवश्य होता है, और उसको जानने के लिए जो लक्षण है उसका लक्षण का नाम, जीव के लक्षण का नाम है उपयोग। पुद्गल का लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्ण। तो पुद्गल का लक्षण भिन्न है, जीव का लक्षण भिन्न है। मैं उपयोग तो लगाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले अरविंद भाई समझ मेरी बात, ये जीव अनंत काल से संसार में है,
सबको जाना लेकिन किसको नहीं जाना। ओह, सबको जान लिया, तीन लोक में एक भी ऐसी वस्तु नहीं बची जिसको इसने नहीं जाना हो। सबको जान लिया लेकिन किसको नहीं जाना। सबको बिल्कुल ऐसे सुमती लाल जी, पूरे संसार को, पूरे घाटोल को बिल्कुल मैं जानता हूँ। आँख मीच करके भी एक एक आदमी को बता दूंगा, आवाज़ सुन के एक एक आदमी को बता दूंगा यह कौन है, लेकिन नहीं बता पाऊंगा तो किसको? मैं को। किसको? मैं को। एक कहावत आती है, एक व्यक्ति था, वह भूल जाता था। क्या करता था? सबको भूल जाता था। उसने अपने घर में प्रत्येक वस्तु के ऊपर नाम लिख रखा था। जहाँ छाता रखा वहाँ लिख दिया छाता, जहाँ टीवी रखी वहाँ टीवी, जहाँ सोफा रखा वहाँ सोफा, जहाँ जो वस्तु रखी थी उसके नीचे नाम रख दिया, यह है, यह है। अब उसने पलंग पर लेटने लगा तो अब यहाँ पर क्या लिखें? तो पलंग के ऊपर लिख दिया क्या? नाम नहीं, यह मैं हूँ। कौन है? यह मैं हूँ। और लिख दिया, और लिख करके सो गया, और सो करके सुबह उठा तो भूल गया। अब उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, छाता की, जहाँ छाता लिखा था वहाँ छाता रखा था, जहाँ सोफा लिखा था वहाँ सोफा लिखा था, जहाँ पलंग लिखा था वहाँ पलंग रखा था। सब वस्तु प्रत्येक स्थान पर रखी थी, लेकिन पलंग पर से वह उठ कर के खड़ा हो गया था, और खड़ा होने के बाद उसने पलंग पर देखा, इस पे मैं लिखा है लेकिन मैं तो कहीं है ही नहीं। पलंग पर मैं लिखा है और मैं तो कहीं हूँ है ही नहीं। और जैसे ही उसने सारे ओर ढूंढ रहा है, मैं कहाँ गया? सारे घर में ढूंढ लिया, मैं कहाँ गया? नहीं मिला। घर के बाहर चौकीदार था, चौकीदार को बुला करके उसने खूब फटकारा। बोले, देखो तुम सोते रहते हो और घर में चोरी हो गई। तुम सोते रहे और घर में रात में चोर आया, और चोर जो था वो चोरी करके चला गया, और तुम क्या कर रहे थे? हे जीव, क्या चोरी हो गई? देखो यहाँ मैं लिखा है लेकिन कुछ है नहीं है। जी मैं जो था वह चोरी करके ले गया। अब वह समझ गया कि सेठ जी जो है भूल गए। हे जीव, हे जीव, बस संसार की स्थिति ऐसे ही है। मुझे सब याद है, सब जो जहाँ रखा है सब कुछ है, लेकिन किसको भूल गया? श्रीश भाई देखो, बुरा नहीं मानना, सत्य बताना, तुमने कितनी पीढ़ी की व्यवस्था कर दी? कितने पीढ़ी की व्यवस्था कर दी? महाराज मेरी 4 पीढ़ियाँ 6 पीढ़ियाँ खाएंगी मेरे पास, मैंने इतनी व्यवस्था कर दी। तूने सबकी व्यवस्था कर दी, लेकिन स्वयं की व्यवस्था करी कि नहीं? अजित भाई 2 बेटे हैं, दोनों के लिए अलग अलग दुकान हो गई, अलग अलग मकान हो गया। दोनों की व्यवस्था मैंने जैसी करनी थी पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर दी, और सारा जीवन मैंने लगा दिया। महिपाल जी कुवैत में रह करके घर वालों की पूरी व्यवस्था कर दी, देवी की व्यवस्था कर दी, लेकिन हे जीव अब किसकी व्यवस्था बाकी?
सबके ऊपर दृष्टि है, प्रत्येक की व्यवस्था में करने के लिए तैयार हूँ। इसकी व्यवस्था और हो जाए, इसकी व्यवस्था और हो जाए, लेकिन हे जीव, जब तक तू उनकी व्यवस्था करेगा तब तक तेरी अवस्था सबकी, देखो एक की नहीं, सबकी स्थिति है सही है। निमेश भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? महाराज बेटे 2 हैं, अब उन 2 बेटों की व्यवस्था कर दूं, फिर मैं अपनी व्यवस्था करूंगा। और यदि इस बीच में तेरी अवस्था खत्म हो गई तो क्या होगा? सत्य बताओ। पिंटू भाई तुम्हारे कितने बेटे हैं? 1 है। बेटी कितनी हैं? 1 है। उनकी व्यवस्था कर दी? महाराज चल रही है। देखो अज्ञानता, देखो यही देखनी है कि मैं संसार में सबकी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ। मैं कहीं तैयार नहीं हूँ तो मैं अपनी व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सबकी बनाने के लिए तैयार, बेटे की बना दूंगा, रिश्तेदार की बना दूंगा, सबकी शादी करवा दूंगा, सबके मकान बनवा दूंगा, और मेरी दृष्टि सबके ऊपर है। मात्र मैं भूला हुआ हूँ तो किसको? मात्र मैं को भूला हुआ हूँ, और मैं नहीं हो। इसको थोड़े से राजेश भाई, अरविंद भाई समझो मेरी बात। तुम्हारे घर में पूरा तुम्हारा घर सोने का बन जाए, हर चीज़ सोने की हो, करोड़ों रुपए तुम्हारे पास हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। सोचो जरा सुमति लाल जी, हर चीज़ मेरे घर में, मेरा पोता सोने की कटोरी में खीर खाए, मेरी पोती सोने के कपड़े पहने। वेद जी, इनका क्या नाम? शर्मा जी है? सुंदरलाल जी, सोचो, एक बार विचार करो, एक बार विचार करो, मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाए और सबसे बड़ा हो जाए और सब मेरे घर में पूरी सुविधा हो, लेकिन मात्र मैं नहीं हूँ। अब बताओ कितना आनंद है। माताओं समझ बात को। आज घर में हलवा बनाया, हलवा में बादाम डाली, घी डाला, आटा डाला, सब कुछ डाला, लेकिन क्या नहीं किया? शक्कर भी डाली, लेकिन क्या नहीं किया? उसको सेका नहीं। सब कुछ डला है, शक्कर भी खूब सारी डली है, मात्र क्या नहीं किया? तो सिकाई नहीं करी। आनंद आएगा कि नहीं? भानु भाई मकान बना लिया, कितना 3 खंड का महल बन गया। कौन सा महल? कोठारी महल। अब इस कोठारी महल बनने के बाद सब कुछ हो, एक बार कल्पना करके देखो अजित भाई, मेरे पास सब कुछ है, सारा नगर मुझे मानता है, सारे नगर में मेरी चलती है, सब सुविधा मेरे पास है, लेकिन मात्र कौन नहीं है? तो मैं नहीं। अब बताओ कितना आनंद है। श्री बाल भाई कितना आनंद है। सोने की सब चीज़ें हैं, लेकिन मात्र क्या नहीं है? तो मैं नहीं हूँ। और संसार में प्रत्येक व्यक्ति की यही अवस्था है। हितेश मुंगाणिया, सब कुछ है, मुझे सारे संसार की खबर है, कहाँ चाय बेचना है, कहाँ से पैसा लाना है, कैसे व्यापार बढ़ाना है, कहाँ से चाय मंगाना है, सब कुछ खबर है। किसकी खबर नहीं?
किसकी खबर नहीं है? तो मात्र मुझे खबर नहीं है, और खबर नहीं हो तब भी चल जाए, खबर है भी नहीं है और करना भी नहीं चाहता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, जीव विषयों के ऊपर झपट्टा मारता। क्या करता है? सेठ जी साहब, कहाँ गए सेठ जी तुम्हारे? सेठ जी साहब, विषयों के ऊपर जीव क्या करता है? झपट्टा मारता है, और झपट्टा मार करके जैसे ही छिपकली है, छिपकली को जीव दिखा झपट्टा मार करके प्राप्त करता है। ऐसे निमेश पंडित जी गे के ऊपर झपट्टा मारता है। जैसे ही कोई नई वस्तु दिखे, कोई नई वस्तु प्राप्त होने को हो, उसके ऊपर झपट्टा मार करके यह मुझे मिल जाए, कोई नई वस्तु दिखे, आश्चर्य हो जाए। मंदिर आ रहे थे अरविंद भाई उकावत, मंदिर चले आ रहे थे, 50 आदमी थे, और रास्ते में एक ऐसी वस्तु दिख गई जिसको कभी नहीं देखा था। क्या होगा? क्या होगा? झपट्टा मारेगा। क्या झपट्टा मारेगा? वहीं खड़ा हो जाएगा, अरे जी क्या है? और जो 50 और आ रहे थे ना, वे भी सब कहीं घेर के खड़े हो जाएंगे, जी क्या है? इसको बोलते हैं गे के ऊपर झपट्टा मारता है, उस विषय को पकड़ना चाहता है। तू देखो कितना होशियार अरविंद भाई उकावत, तू सबको जानने के लिए तैयार है। कोई नई वस्तु मुझे दिख जाए, ये क्या है? जब तक जान नहीं लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। ऐसे ही है कि नहीं? और यहाँ आकर के अभिषेक तो बाद में करूँगा, पहले 10 लोगों को पहले बताऊँगा, वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या है वो? वहाँ ऐसा है, वो क्या है? इसका मतलब क्या है? उसको जानने के लिए आतुरता है। नहीं जान लूँगा तब तक क्या होगा सुमति लाल जी? हृदय ठंडा नहीं पड़ेगा, हृदय में आग लगी रहेगी। क्या है, क्या है, क्या है? हे जीव, प्रत्येक वस्तु को जानने के लिए तेरे मन में आकुलता है, मात्र आकुलता कहाँ नहीं है? आकुलता कहाँ नहीं है? मात्र मैं नहीं जानना चाहता हूँ, तो किसको? स्वयं को नहीं जानना चाहता, सबको जानना चाहता, और सबको जान लिया, किसको नहीं जाना? पदम भाई नहीं आ रहा समझ में क्या? सबको जान लिया, लेकिन किसको नहीं जाना? स्वयं को नहीं जाना। तो स्वयं को नहीं जाना तो आचार्य कहते हैं कि हे जीव, सबको जानना बेकार है। स्वयं को नहीं जाना तो सबको जानना बेकार है। करोड़ों की संपत्ति हो लेकिन मैं ना हूँ, जैसे कोई मर जाता ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, अब वो तो बेचारा मर गया, अब उसके घर वालों को सरकार ने 10-20 लाख रुपए दे दिए। क्या हुआ? घर वाले तो मस्त हो गए, मज़ा आ गया, अच्छा चला गया, लेकिन मिले किसके नाम पर? जो चला गया। और जो चला गया तो वह 20 लाख रुपए उसके किस काम के? सुंदरलाल जी, वह 20 लाख रुपए उसके किस काम के? तो ऐसे में सारे जीवन भर सुंदरलाल जी वैद सबकी दवाई करता रहा, लेकिन अपनी तो करी नहीं। सबकी मैंने दवाई करी, सबको स्वस्थ किया, लेकिन मेरा जो रोग था, जन्म जरा मृत्यु का जो मेरे पास रोग था, उसकी तो मैंने आज तक दवाई करी नहीं। और दवाई करी नहीं वो तो ठीक है, उसको तो मैंने रोग ही नहीं माना। रिंकेश भाई एक वो बचपन में गाना सुनते थे, बचपन खेल में खोया,
आता है अजित भाई? क्या लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। सुना तुम लोगों ने? हे जीव, क्या किया? बचपन था, खेल में चला गया, नहीं जाना किसको मैं कौन हूँ, नहीं जाना, खेल खेलता रहा। और जैसे ही जवानी आई तो ठेंगुर बन गया। जैसे ही जवानी आई तो ठेंगुर बन गया। और सारी जवानी रिंकेश भाई कहाँ निकल गई? मैंने देखो ऐसा वहाँ उपयोग लगाया, ऐसा वहाँ दृष्टि लगाई कि यह जो देवी है वही मैं हूँ, और मैं जो हूँ वही जो देवी है। और संसार का सबसे ज़्यादा सुख कहीं है तो इसी में है। देखो बदामी लाल जी, गलत हो तो बता देना। समझो, तुम यहाँ बैठे क्यों सुन रहे? तुम यहाँ बैठे क्यों सुन रहे? महाराज अब मैं बूढ़ा हो गया, देवी भी बूढ़ी हो गई, ठीक है, अब उसका मजा खत्म हो गया। इसलिए अब मैं यहाँ बैठा हूँ कि कोई दूसरा और मज़ा मिल जाए। जिसकी आज शादी हुई है, साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, उसको तुम समझाने जाओ, क्या कहेगा? क्या कहेगा? महाराज सब संसार का सारा मजा देवी में ही है, और वह मेरे पास है। मैं दूसरी जगह क्यों भटकूं, क्यों जाऊं, कहाँ खोजूं? मेरे पास है और उसमें ही लीन हो जाएगा। इसको बोलते हैं जवानी नींद भर सोया। अब बुढ़ापा आ गया। जीव बुढ़ापा देख कर रोया, और जैसे ही बुढ़ापा आता है वो रोने बैठ जाता है। लेकिन अब तो बुढ़ापा आ ही गया है, फल सड़ ही चुका है और सड़ गया, अब क्या करेगा? और देखो तो जरा, हे जीव देख तो जरा, उस सड़े में भी, सड़े में वैसे वे रस निकालता है। कब तक? जब तक निकलता रहे, और जब बिल्कुल बेकार हो जाए, डॉक्टर ने मना कर दिया। मनसुखलाल जी क्या हो गया? डॉक्टर ने मना कर दिया, अब क्या करेगा? अब जाओ तो भगवान को चढ़ाया। ऐसे सुमती लाल जी होते ना, तुम्हें पता नहीं, सुमती लाल जी इतने होशियार हैं कि वो बांसवाड़ा गए, 1 किलो आम लेकर के आए, सस्ते मिल रहे थे तो 1 किलो सस्ते आम लेकर के आए और इन्हें फ्रिज में रख दिए, और रोज आम चूस रहे थे। एक आम जो था सड़ गया। अब क्या करें? अब क्या करें? तो महाराज अब क्या करें? अब तो सड़ गया, खाने का बचा ही नहीं है। तो अब एक काम करो, अब हमारे घाटोल में तो चढ़ता नहीं है, तो चलो खमेरा जाओ, भगवान को चढ़ाया। हे जी ऐसे ही है। अब जब तक अच्छा था, चूस रहा था, खा रहा था, और जैसे ही इसने जाना कि सड़ गया और अब काम का बचा नहीं है, तो अब क्या करो? भगवान को चढ़ा करके आ जाओ। हे जीव सड़े फल चढ़ा रहा है, सड़े फल चढ़ा रहा है। हे भरत भाई जोधावत, सड़े फल चढ़ा रहा है, सड़े फल चढ़ा रहा है। जब तक फल पका हुआ था दूसरों की व्यवस्था में लगा दिया, अब जब पूरा सड़ जाएगा, अब कोई काम का नहीं बचेगा, बुद्धि काम करेगी नहीं, शरीर चलेगा नहीं, तो अब बोलेगा कि चलो क्या करो? हे जीव क्यों मायाचारी करता है? क्यों मायाचारी करता है?
अपनी व्यवस्था करनी है, अपनी व्यवस्था करनी है तो अपने आप को पहचान, सारे संसार की व्यवस्था हो जाए और मात्र मेरी ना हो तो सारे संसार की व्यवस्था मेरे कोई काम की नहीं। तो इस संसार में रह करके देख, दृष्टि वहाँ डाल सुमती लाल जी, सबकी हो गई, तुम्हारी व्यवस्था हुई कि नहीं? देखो हे जीव, हे जीव, तू हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? क्योंकि तुझे समझ में नहीं आ रही है, अभी समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन यह बात समझ में आएगी उस दिन जो है हंसी तो ठीक, खाना पीना भी बंद हो जाएगा। सुकुमार मुनिराज को बात समझ में आई, जीवन भर खाते रहे, पीते रहे, मस्त रहे, लास्ट समझ में जब समझ में आई तो घर छोड़कर चले गए और फिर एक भी दिन भोजन नहीं किया, हंसे भी नहीं। क्यों? क्योंकि सारा जीवन तो निकल गया और सबकी व्यवस्था हो गई, मात्र किसकी व्यवस्था बाकी है? जो सबकी व्यवस्था बना रहा था उसकी व्यवस्था बाकी रही और सब संसार की बन गई। तो इसमें मेरा कोई कल्याण नहीं। पिंटू भाई नहीं आ रहा समझ में? हे जीव, थोड़ा भी समझ में आ जाए। प्रवीण भाई 60 के हो गए, कितने के हो गए? 57 के। प्रवीण भाई तूने मंदिर की कमेटी में रह करके सारी व्यवस्थाएं कर दी, तुम्हारी व्यवस्था हुई कि सबकी हो गई? सबकी हो गई, मात्र बची हुई है तो किसकी बची हुई है? तो मात्र मेरी बची है। और मैंने आज तक अनंत काल से सबकी व्यवस्थाएं करी, लेकिन मेरी व्यवस्था के ऊपर मेरी दृष्टि नहीं गई। और मेरी व्यवस्था के ऊपर भी दृष्टि गई तो वहाँ भी मोह से मति विवृत रही और मैंने जाना तो शरीर ही मैं हूँ और मैं ही शरीर हूँ। अपनी करनी भी हो तो क्या करोगे बताओ? अब भानु भाई हैं तो बोल रहे, बोले महाराज हमने तो 10-50 लाख रख लिए, हो गई हमारी व्यवस्था। क्या हो गई तुम्हारी व्यवस्था? तो हमारे पास 50 लाख का फंड है और जब तक जीऊँगा तो बढ़िया अच्छे मस्ती से खाऊंगा, किसी से खाना मंगाना नहीं है। यह तेरी व्यवस्था है क्या? हितेश मुंगानिया। और संसार में देखो सुंदरलाल जी, एक दूसरे को भला मानते हैं। किसको भला मानते? 10-50 करोड़ की जिसने संपत्ति कमा ली, ये बहुत अच्छा आदमी है। क्या करते बताओ अजित भाई, सत्य कि नहीं? तुमने जीवन में 10 करोड़ कमा लिए, अब लोग क्या कहेंगे? अजित भाई ने बहुत अच्छा जीवन जिया, बहुत अच्छा जीवन जिया, खूब संघर्ष किया, खूब काम किया, जी सबसे अच्छे हैं। हे जीव, 10 करोड़ तूने जीवन भर में कमा लिए और संसार तुझे अच्छा बोल रहा है, क्या वह 10 करोड़ तेरे हैं? और उस 10 करोड़ की जो व्यवस्था है क्या मेरी व्यवस्था है? यह भी मिथ्यात्व है। हे जीव, हितेश भाई, संसार में अच्छा किसको मानते? संसार में अच्छा किसको मानते? संसार में अच्छा किसको मानते? जो 1-2 लाख रुपए महीना कमाता हो, मंदिर कभी नहीं जाता हो, अपने की खबर नहीं हो, कौन है? अब सत्य बताओ श्रीपाल जी, तुम्हारी बेटी है कि नहीं? शादी हो गई? जी अरविंद भाई, अरविंद भाई तुम्हारी बेटी है, शादी हो गई? नहीं हुई। लड़का देखने जाओगे, कैसा देखोगे? अच्छा मतलब कैसा? अच्छा मतलब कैसा?
बस अजित भाई बोलो। हाँ, अच्छा मतलब कैसा? तो महाराज जिसके पास थोड़ी ज़मीन भी हो, मकान भी हो, दुकान भी हो, कमाता हो, वह लड़का अच्छा। सही है कि नहीं? हे जीव, वह लड़का अच्छा और जो नहीं कमाता हो वह अच्छा नहीं है। तो यह पहचान है संसारी प्राणी की, भटके हुए प्राणी की, कि वह कमाता है तो कमाने से तुमने उसको अच्छापना बोल दिया। अब वह मंदिर जाता कि नहीं, स्वाध्याय करता कि नहीं, अभिषेक करता कि नहीं? और इसी वजह से देखो श्रीश भाई, इसी वजह से आज क्या हो रहा है, तलाक हो रहे हैं। बेचारे मूड पटक पटक के रोते हैं, शादी तो कर दी लेकिन अच्छा देखा था, और अच्छे में तुम देखते भी हो तो क्या जाके देखते हो, बस नोट है। वो एक देखो कहावत है अजित भाई, एक दंपत्ति हमारे पास आए, लड़की तो खूब अच्छी थी लेकिन लड़का जो था वो लंगूर के जैसा था। उसको देखा, बोले महाराज इनकी नई शादी हुई है, इनको आशीर्वाद दे दो। उस लड़के पे नजर गई, कैसा था, लंगूर के जैसा, बेचारा काला कलूटा, फिर भी उसकी शादी हो गई। उसके दुर्गुण किसने ढांक दिए, उसके दुर्गुण किसने ढांक दिए? जैसे मनसुख लाल जी जोधावत है ना, बिन मनसुख लाल जी जोधावत से कोई समाज का काम करवाओ, सामने वाले को कोई रजा लेनी हो, एक 500 के नोट दो, तुरंत बिल्कुल फटाफट सील लग जाएगी। और नोट नहीं दो तो अरे जी ऐसी कमी है, जी ऐसी कमी है। तो सत्य बताओ, तुम लड़का देखने जाते हो क्या? कौन गया आज तक कोई लड़का देखने गया? बोलते हैं मैं जा रहा हूँ लड़का देखने, लेकिन जाते हैं नोट देखने, और नोट देख करके आ जाते हैं, और उन नोटों से सारे दुर्गुण। निमेश भाई सत्य है कि नहीं? उन नोट से 1000 दुर्गुण हो, शराब भी पीता हो चलेगा, काला हो चलेगा, वेश्यावृत्ति करता हो चलेगा। मात्र क्या है, जितने गुण हो, जितने दुर्गुण हो, उतनी संपत्ति ज़्यादा। एक एक संपत्ति देखो, वो देखने गए, बोले लड़का अच्छा है लेकिन थोड़ा सा काला है, अरे यार चलेगा नहीं। 4 मकान है, अरे 4, हाँ चल जाएगा। थोड़ा सा शराब पीता है, अरे तो नहीं चलेगा। उदयपुर में ही मकान है, हाँ चल जाएगा। देखो हमने ऐसा किया नहीं है, लेकिन हमें पता है। बोले क्या, कभी कभी वहाँ वेश्या के यहाँ भी जाता, अरे ये तो बहुत खराब है। अमेरिका में जॉब करता है, अरे तो चल जाएगा। एक एक दुर्गुण को दबाने के लिए तूने एक एक नोटों की सिल्ली लगाई, और वह सिल्ली ने तुम्हारे सारे दुर्गुण जो है दबा दिए। और उसकी तुमने पहचान करी तो किससे? नोटों से करी। नोट ज़्यादा है तो वह दुर्गुण भी सारे नाश को प्राप्त हो गए। तो हे जीव, यह संसार की पहचान है, यह धर्म की पहचान नहीं है, धर्मात्मा की पहचान नहीं। अजित भाई, आज से 50 साल पहले यदि लड़का अभिषेक नहीं करता है, क्या होता था? शादी नहीं होती थी। क्यों? अभिषेक करने नहीं जाता है, उसको लड़की नहीं मिलती थी। और आज जो अभिषेक करने जाता है उसको नहीं मिलती। समय परिवर्तनशील है ना।
आज समय परिवर्तनशील है, सत्य बताना। हे जीव समझ मेरी बात। तुम्हारी लड़की अजित भाई लालावत माता जी के साथ चली जाए, तू 50 बार पैर बांध करके और वापस लाएगा, चल घर। और तो और दीक्षा भी फाइनल हो जाए तो मंडप में से उठा लाएगा, चलो घरे। और 1000 प्रयास करके और तू उसकी शादी करेगा, और वही लड़की यदि दूसरे के साथ भाग जाए, क्या करेगा? थोड़ा मचलेगा, भाग गई, फिर 2-4 दिन में शांत हो जाएगा, अब तो चली गई, चलो शादी कर दो, बेटी तो अपनी है। ऐसे ही है कि नहीं? जीव समझ बात को, तू स्वयं दुर्गुणी है और दुर्गुणों में संतुष्ट हो गया है। यदि कोई अच्छी राह पर जाना चाहे तो ये भारत जो है सुंदरलाल जी, विदेश से लोग आए, और विदेश से लोग आए तो उन्होंने भारत में आके क्या देखा कि एक टोकनी थी और उस टोकनी में बहुत सारे मेंढक भरे थे और एक भी नहीं उचक रहा था। क्या एक टोकरी में चमत्कार हो गया निमेश पंडित जी, चमत्कार हो गया। एक टोकनी में बहुत सारे मेंढक भरे हुए थे और उसको ढका भी नहीं था और एक भी मेंढक उचक नहीं रहा था। क्यों? वो देख करके विदेशी चकित हो गया, बोले ऐसा चमत्कार तो भारत में ही हो सकता है। ऐसा चमत्कार भारत में ही हो सकता है, विदेशों में तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक मेंढक उसमें से उचकने की कोशिश करता था, दूसरा उसकी टांग खींच लेता। कहाँ जा रहे, रहो हमारे साथ। और ऐसे करके सारी टोकनी के मेंढक जो थे उसी टोकनी में बैठे हुए थे। तो ऐसे ही संसार में होता है। मैं संसारी हूँ और एक भी जीव यदि यहाँ से निकल करके मोक्ष जाने की कोशिश करता है, क्या होता है? 1000 उसके पास जाएंगे, उसकी टांग खींच लेंगे, पकड़ यहीं रहे, तू कहाँ जा रहा है, अभी ऐसा करना बाकी है, ऐसी व्यवस्था बाकी है, अभी चले जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। हे जीव, नहीं जाओगे तो कैसा हो जाएगा? चले जाओगे तो देखो देवी का ध्यान कौन रखेगा, बच्चों का क्या होगा, पोतों की नाक कौन पोंछेगा? देखो श्रीपाल भाई, सत्य यही है। तुम्हारी बहू तो सोचती है कि डोकरा चला जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रोक लेती है। क्यों रोक लेती है? कि यदि डोकरा चला जाएगा तो इन पोतों को लेकर के कौन घूमेगा और वो कौवा कौन भगाएगा? सत्य यही है। देखो तुम कुछ भी सोचो, हमें ऐसा लगता है हमारी बहू हमें खूब चाहती है, हमारी देवी खूब चाहती है। हे जीव, कोउनो नथी रे, कोउनो नथी रे, स्वार्थ बिना प्रीति को करतु नथी रे। जा मारो ठीक रो ने जा मारी ठीक री। हे जीव समझ जा, मुकेश गांधी। हे जीव, को नहीं है, कोई का नहीं है, मात्र तू व्यर्थ के स्वार्थ में रो रहा है कि मैं बहू की व्यवस्था और कर दूं, पोते की और कर दूं। देखो ऐसे ही होता है। अब भरत भाई बोले महाराज अब बेटे की शादी और कर दूं। हे भरत भाई, इसकी क्या गारंटी कि तू जिंदा रहेगा? बेटे की शादी होने तक तू जिंदा रहेगा, इसकी हमें गारंटी दे। और तुझे गारंटी है तो तू सबसे बड़ा मिथ्यादृष्टि। सुंदरलाल जी, महाभारत में एक प्रसंग आता है।
पांडवों के घर पर भिखारी भीख मांगने आया, और पांडवों के घर पे भिखारी आया तो युधिष्ठिर ने उनसे बोल दिया कि कल आना। भीम ने सुन लिया, और जैसे ही भीम ने सुना तो सारे नगर में बाजे बजाना प्रारंभ कर दिए। अरे जी, बाजे क्यों बजा रहे? बोले हमारे बड़े भाई भ्राता सबसे बड़े युधिष्ठिर, उन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। उनके घर पे भिखारी आया था, उन्होंने बोला कल आना। कल आना मतलब क्या? युधिष्ठिर सत्यवादी है और उन्होंने कल काल पर विजय प्राप्त कर ली कि कल तक वो जीवित रहे। हे जीव, क्या गारंटी? सुंदरलाल जी, गारंटी है कोई? क्या गारंटी? मैं भरोसे में बैठा हूँ, भरोसे में बैठा हूँ। हे जीव, तू भरोसे में बैठा है लेकिन तेरा भरोसा नहीं है। इसलिए समझ जा, समझ जा विनोद भाई सेठ, तू भरोसे में बैठा है। एक पोता और हो जाए, एक पोती, दो पोता हो गए ना, तो बड़े के एक पोता हो जाए, छोटे के पोती हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं। हे जीव, तू भरोसे में बैठा है लेकिन तेरा कोई भरोसा नहीं है। और भरोसे में बैठे बैठे यदि प्राण निकल गए, चला गया, तो मैंने तो सबकी व्यवस्था कर दी थी लेकिन मैं ही रह गया था। इसलिए अजित भाई, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है? सारे गांव की व्यवस्था कर रहा, मैं सारी समाज की व्यवस्था कर रहा, लेकिन वह व्यवस्था मेरे कल्याण के लिए कार्यकारी नहीं है। मेरी व्यवस्था मेरे कल्याण की कार्यकारी। अरविंद भाई, तुम कभी किसकी जीवन नहीं है, हैं? किसके यहाँ है? दबो, अच्छा वो वैभव घाटेलिया है, ठीक है ना। अब समझो, अब उनके यहाँ तुम जीमने जाना, जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। तो अब एक काम करना, वहाँ लाइन से बैठना, वो आ गया वो वैभव भाई। वैभव भाई यहाँ तो आप, तो तुम्हारे यहाँ 1 तारीख को जीवन है, हाँ ना? तो बोलो जीवन है, तो इनको अरविंद भाई को बुलाओगे, हैं? बुलाओगे तो एक काम करना, तुम सबको, इनको अरविंद भाई को थाली परोस देना, सबको परोसना, लेकिन अरविंद भाई की थाली में कुछ नहीं परोसना। आजू बाजू की थाली में खूब गुलाब जामुन रसगुल्ले सब परोसना, लेकिन इनकी थाली खाली रखी रहना। अरविंद भाई, पेट भरेगा कि नहीं है? पेट भरेगा कि नहीं? सुनील कोठारी, समझो बात को, पेट भरेगा क्या? महाराज, मेरी थाली में होगा तो ही मेरा पेट भरेगा। पड़ोसी की में कितना रहे लेकिन मेरा पेट भरने वाला नहीं है। ऐसे सुनील भाई कोठारी, तुमने सबकी व्यवस्था कर दी, सब पल्लू की व्यवस्था कर दी, स्वप्निल की व्यवस्था कर दी, स्वप्निल की अम्मा की व्यवस्था कर दी, सबकी व्यवस्था कर दी। इससे तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था है कि नहीं? और उसमें देखो, उसमें उसको मजा आता है। सत्य बताओ अरविंद भाई, तुम्हारा नाती सोने की कटोरी में खीर खाए, तुम्हें नहीं दे, तुम्हें कैसा लगता है? वो खा रहा है, चलो उसमें भी आनंद आ रहा है। यह कौन सा आनंद है? इसको बोलते हैं मोह का आनंद, मिथ्यात्व का आनंद। हितेश मुंगानिया सारी जिंदगी बेचारा फटे कपड़े पहन के घूमता रहा,
कभी बेचारे ने नए कपड़े नहीं पहने, फटे कपड़े पहन करके, पुराने कपड़े पहन करके सारे जीवन भर घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसको आनंद आ रहा था। किसका? मैं भले फटे पहने हूं, लेकिन मेरा बेटा तो डॉक्टर बन रहा है, मेरा बेटा तो अच्छे पहने हैं, और उस बेटे को देख करके रिंकेश भाई खुशी हो रही, ये मिथ्यात्व की खुशी है। महाराज ये तो बहुत कठिन है। हे जीव, आगम में बताया है, सम्यक दृष्टि अधिक से अधिक होंगे तो 700 करोड़ ही हो सकते। पूरे कितने? 700 करोड़ मनुष्य से ज़्यादा मनुष्य सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते पूरे अढ़ाई द्वीप में। यदि सरल हो जाए तो संख्या का उल्लंघन हो जाए, यदि सरल हो जाए तो संख्या का उल्लंघन हो जाए, कहीं ना कहीं वह मोह जो है तुझे अटकाना चाहता है, और कहीं ना कहीं अटक करके यह जीव भटक जाता है। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, संसार की व्यवस्था हो जाए, मेरा इससे कोई कल्याण नहीं। संसार की खूब व्यवस्था हो, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मेरा इसमें कोई कल्याण नहीं है। मैं क्या हूँ, इसमें मेरा कल्याण है, लेकिन मेरे के ऊपर तो मेरी दृष्टि है ही नहीं है। और पर के ऊपर दृष्टि ऐसी बनी हुई है कि उसमें सुधार करके और मैं अपने आप को महान मानता हूँ। मेरा बेटा देखो, लक्ष्य इतना ही होता है, क्या बच्चा हो गया, शादी हो जाए, जीव वह तो सेट हो जाए, लेकिन तू सेट हुआ कि नहीं? हमें भी तो सेट होना है। अभी परम पुराण में स्पष्ट निकला था कि जिसको निज के सेट होने की शुद्ध नहीं है वह मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि घर में रह रहा है और घर में रह करके काम कर रहा है, लेकिन तड़प रहा है किसके लिए? मैं सबकी व्यवस्था तो बना रहा हूँ, लेकिन मेरी व्यवस्था नहीं बन रही है। कब वो ये दिन आए मैं दिगंबरी दीक्षा लेकर के और इन सारे संसार के झंझटों से मुक्त हो जाऊं, और जब सारी झंझटें मुक्त हो जाएंगी तो मैं ही मैं रहूँगा बस। निमेश भाई समझ मेरी बात। 4 आदमी ने मिलकर के व्यापार प्रारंभ किया, चारों की पूंजी एक सी लगी थी और वह व्यापार बड़ा हो गया, खूब कमाई होने लगी। अब दृष्टि क्या होती है, ये 3 कैसे भग जाएं और मैं ही मैं रहूं। दृष्टि होती कि नहीं सेठ जी साहब, ऐसी दृष्टि बनाते कि नहीं? 4 लोगों ने मिलकर के व्यापार शुरू किया था, लेकिन जब किया था तब कुछ भी नहीं था। अब वह व्यापार बढ़ गया और बढ़ने के बाद अब मेरी दृष्टि होती है ये 3 अलग हो जाए और मात्र कौन रहे, मैं ही मैं रहूं, और सारी संपत्ति का भान भोग मैं अकेले करूं। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि को दृष्टि रहती है उस संपत्ति के भोग की, और सम्यक दृष्टि को दृष्टि रहती है कि कब ये संसार के झंझट दूर हो जाएं और मैं अकेला रहूं और निज की संपत्ति का अकेले ही भोग करूं। दृष्टि तो जब सम्यक दर्शन होता है उसी क्षण बन जाती है, भोग कभी हो मतलब नहीं। मनसुख लाल जी क्या
दृष्टि तो सम्यक दर्शन होते ही बन जाती है। मुझे मात्र क्या करना है, निज चैतन्य संपत्ति का भोग करना है, और कोई संपत्ति मेरे काम की नहीं है। ऐसी दृष्टि उसके सम्यक दर्शन होते ही बन जाती है। और ऐसी दृष्टि नहीं बनी है अभी, मतलब समझ तो कितनी, देखो हे जीव, वह भगवान भी ऊपर बैठे बैठे इन संसारी प्राणियों को देखते हैं, तो देख करके उनको भी दया आती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। हे जीव, सब देख रहे, लेकिन सब देखते देखते भी कुछ कर नहीं पा रहे, और देख करके देख रहे। जिसे माना कि क्या अरविंद भाई, तुम्हारे घर के सामने एक श्वान खड़ा था और सूखी हड्डी लेकर के आ गया और चबा रहा था, और चबा करके खुश हो रहा था। अब तुम्हें देख करके कैसा लग रहा था? हे जीव, कैसा मूर्ख है यह श्वान, कैसा मूर्ख है यह श्वान। इस हड्डी को चबा रहा है, लेकिन उसमें मांस तो है ही नहीं, और उसके दांत भी छिल गए। कितना मूर्ख है, कितना मूर्ख है। हे जीव, ऐसे ही तो हम श्वान हैं। हे श्वानो, देखो अपन तो बोल देते हैं, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। हे श्वानो, तू पर द्रव्य की हड्डी चबा रहा है, देवी को चबा रहा है, नाती पोते को चबा रहा है, धन दौलत को चबा रहा है, और सोच रहा है इसमें से सुख निकल के आएगा, लेकिन वह तो सूखी हड्डी है। चबा सूखी हड्डी को। मेरा बेटा सुखी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, इतना धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। इसको बोलते हैं सूखी हड्डी चबाना। चबाते रहो। हे स्वानो, दूसरे को देख करके तो मन आनंद आता है, लेकिन उसमें दृष्टांत लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दृष्टांत लिखा है। श्वान सूखी हड्डी चबाता है और उसके ही मसूड़ों से खून निकलता है और उसका ही स्वाद लेता है और मानता है हड्डी में से सुख आ रहा है। तो ऐसे हे जीव, तू क्या करता है श्रीपाल वगैरिया? उस पोते को कंधे पर टांग करके और दिन भर घूमता है और तुझे मजा आता है। वह तेरे ही राग का मजा है और तू सोचता है कि इस पोते में से मजा आ रहा है। पोते में से आ रहा क्या? पोते में से आ रहा क्या? ना तो बोल। तो आज से लोगे क्या? बोला, पोते में से मजा आ रहा क्या? अनिल मुंगानिया, देवी में से मजा आ रहा क्या? हाँ ना तो बोलो। जीव, अनिल मुंगानिया, देवी में मजा आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा। तो आज के बाद देवी के कमरे में जाओगे क्या? हे जीव, सत्य वही है। ना देवी में मजा है, ना पोते में मजा है। वह बेचारा अपने राग द्वेष मोह का मजा ले रहा है। वह वस्तु तो निमित्त मात्र है। इसको बोलते हैं कुत्ता हड्डी चबा रहा है। मनसुख लाल जी, देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत गहरा है। उसके एक एक रहस्य को यदि उस पर प्रवचन करना शुरू करो तो अभी पुरुषार्थ सिद्धि को पाएगा तो 4 साल हो गए, पूरी नहीं हुई। ठीक है ना? तो हे जीव, कुत्ता हड्डी चबा रहा है। हितेश मुंगानिया,
हितेश मुंगाणिया दृष्टि बना, दृष्टि बना, जब तुझे अजित लालावत उस पोती को कंधे पर उठा करके रास्ते में घूमते दिखे तो तुम धीरे से कहना कुत्ता हड्डी चबा रहा है। हे जीव, कोई बेचारा अपनी देवी के पेटीकोट की वो ऊपर सिर पे उठा करके और देवी को साथ में लेकर के जा रहा हो तो प्रवीण भाई पारसोलिया समझ जाना कुत्ता हड्डी चबा रहा है। प्रवीण पारसोलिया अपनी तिजोरी के सोने चांदी को देख करके खुश हो रहा हो, समझ जाना कुत्ता हड्डी चबा रहा है। मुकेश गांधी की दुकान पर ग्राहक आ जाए और ग्राहक को आकर के उसको खुशी हो जाए, सुख हो जाए, मनसुख लाल जी धीरे से कह देना कुत्ता हड्डी चबा रहा है। लगाओ, प्रत्येक इंद्री के विषय में लगा करके देख। अभी तो हम वो कुत्ते का उदाहरण जान लिया और खुश हो गए, कुत्ता हड्डी चबा रहा, कुत्ता हड्डी चबा रहा। वो मोटोडर मल जी ऐसे मूर्ख नहीं थे, सीधी भाषा में कहते तो अज्ञानी बेचारे नहीं समझते और नहीं समझ करके उनको अज्ञानी कह देते, तो उन्हें सीधी भाषा में ना कह करके कुत्ते को हड्डी चबवा दी और सबको कुत्ता बना दिया। जो पंचेंद्रिय के विषय में लीन है, भोग रहे हैं और उससे समझ रहे हैं कि इससे मेरा कल्याण होगा, वह सब कुत्ते हड्डी चबा रहे हैं। मैं मोटा हो जाऊं, क्या समझते बताओ। अब सेठ जी साहब शरीर कमजोर हो गया है, थोड़े खाओ पियो अच्छे मोटे हो जाऊं तो कल्याण हो जाए, कुत्ता हड्डी चबा रहा है। दृष्टि तो देखो ऐसे ही है, कैसी है। कोई अपने बाल काले कर रहा हो तो धीरे से कह देना कुत्ता हड्डी चबा रहा है। हे जीव अजित भाई बुरा तो नहीं लग रहा। अब जो है सो है। कोई क्रीम पाउडर लगा रहा हो, धीरे से कह देना कुत्ता हड्डी चबा रहा है। रिंकेश भाई सही है, वहाँ कुत्ता हड्डी चबा रहा मतलब यह मनुष्य पंचेंद्रिय के विषय भोग रहा है, खून निकल रहा है, आनंद मना रहा है, मतलब अपने राग अपने अंदर से पैदा हो रहा है और अपने राग का आनंद मना रहा है और समझ रहा है कि इस विषय से मुझे आनंद आ रहा है। यह पंचेंद्रिय के जो भी विषय भोग करके और आनंद मना रहा है, इसका मतलब है कुत्ता हो। हे जीव कब से चबा रहा और तो और उस कुत्ते की हड्डी छुड़ाने की कोशिश करना, नहीं छोड़ेगा। और यदि कोई जबरदस्ती छुड़ाएगा उसको काटने और दौड़ेगा। ऐसे श्रीपाल भाई कोई तुम्हारे पोते को लेगा तो श्रीपाल भाई डंडा लेकर के मारने को तैयार होंगे, नहीं मानेंगे। मनसुख लाल जी समझ जाओ बात को, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे देवी हो, आचार्यों ने इनको सबको हड्डी बोला है। शू की हड्डी, गीली नहीं, कौन सी शू की हड्डी है। और उनको चबा करके अनंत काल तेरा निकल गया। और कुत्ता जो है हड्डी चबा चबा करके मर जाएगा, लेकिन हड्डी नहीं छोड़ेगा। ऐसे है निमेश भाई, हड्डी मिल गई, कहाँ से लाए? हरथुना से। हड्डी कहाँ से लाए?
अर्थुना से, और अब हड्डी मिल गई। कब तक चबाऊंगा महाराज? जब तक प्राण नहीं निकल जाए, जब तक मैं हड्डी को चबाता रहूंगा और सोचूंगा इस हड्डी में से सुख आ रहा है। देखो पदम भाई, तुम बड़ौदिया से लेके आ गए, लेकिन सत्य यही है, वह श्वान घूमता है, जहाँ हड्डी मिल जाए उठा लेता है और उठा करके घूमता रहता है। तो ये सारी देवियाँ सब क्या हैं? अब माता और तुम लोग देखो, पुरानी मानना, तुम्हारे लिए पुरुषों की हड्डी है, पुरुषों के लिए महिला शू की हड्डी है, और महिलाओं के लिए पुरुष जो है शू की हड्डी है। एक दूसरे को चबा रहे और चबा करके सोच रहे कि इसमें से सुख आ रहा है, और पूरा जीवन बेचारा गवा देता है, लेकिन अपने आप को नहीं समझ पाता है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा धाम क्या। देखो हड्डी मिल जाए मस्त हो जाता है। सत्य है कि नहीं पदम भाई? सत्य है कि नहीं पदम भाई? हड्डी मिल जाए क्या होता है? हड्डी मिल जाए मजा आ जाता है। इसलिए प्रवीण भाई समझ मेरी बात, उस हड्डी को छोड़ दे और अपनी खबर कर ले तो कल्याण हो जाएगा। शू की हड्डी को चबाते चबाते कुछ होने वाला नहीं है। यह 5 इंद्रिय के विषय शू की हड्डी है। अनंत काल से चबाए, कितनी गुलाब जामुन खाए, कितनी खाए, भूख मिटी क्या? समझाओ इस जोधावत मनसुख लाल को। बेचारे 70 साल तो इस पर्याय में हो गए खाते खाते, लेकिन फिर भी भूख नहीं मिटी। यह पंचेंद्रिय के विषय है, इनमें भूख नहीं मिटती है। कुत्ता हड्डी चबा रहा है, ऐसी समझ लेना। सम्यक दृष्टि देखो, कहता नहीं, कहोगे तो लड़ाई हो जाए, क्या कहोगे तो लड़ाई हो जाए, वही बेर बांध ले। जैसे पारसनाथ ने कब उस कमट के जीव तापसी से बोला कि तू जो तप कर रहा है यह तप ठीक नहीं है, वह उसके माथे आ गया। तो सम्यक दृष्टि जीव कहता नहीं है, समझता है कुत्ता हड्डी चबा रहा है, फिर दया आती है। देखो निमेश भाई बार बार घर की ओर दौड़े तो हमें ऐसा लगता है देखो बेचारा कुत्ता हड्डी की ओर जा रहा है, उस हड्डी को छुड़ा कर दूर फेंक दो तो वहाँ जाता है। इसलिए हे श्वानो, हड्डी छोड़ दो, अपने आप को पहचान लो, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इसी में कल्याण है, हड्डी छोड़ करके निज का कल्याण करो। बोली शांतिनाथ भगवान की। एक 2 मिनट के लिए श्री शांति